बहुत शुक्रिया। आलिया, आपके पास अपने सेंटर में खुला लेने वाली ख़वातीन या खुला लेने के लिए ख़वातीन जो हैं वो इसलिए आ जाती हैं कि उनके पास और कोई घर नहीं है रहने को, तो हम यहाँ जाते हैं? नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि 80% इस तरह आती हैं या 70%। अब 50-50% का रेशो है। अच्छा। कि औरतें जरूरतन भी आती हैं, जो आपने कहा रहने की जगह नहीं है, और अब बहुत सारी औरतें वो आती हैं जिनको अपनी जिंदगी में बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई होती है। उस मर्द से जिसके साथ उन्होंने निकाह किया होता है, बच्चे पैदा किए होते हैं, अब उससे बेहतर मर्द मिल गया होता है, चाहे वो मोबाइल फोन के थ्रू मिला हो, कहीं मुलाकात के थ्रू। तो उन्हें लगता है कि अब अगर मैं इसको छोड़ के वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लूं तो मेरी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो घर छोड़ती हैं, कभी बच्चे भी घर छोड़कर आ जाती हैं, कभी बच्चे उनके साथ होते हैं। लेकिन ये खुला वो नहीं होती जिसको हम खुला मानते हैं। ये खुला होती है जिंदगी को पैसे की मद में आगे बढ़ाना। या इससे भी बुरी बात आपको बताऊं जी, बेरारवी इस हद तक बढ़ गई है बिलाल भाई कि औरतें भी उसका शिकार हैं, और फिर उसको उस काम में वो औरत कार्ड भी खेल जाती हैं कि हर दफा औरत के साथ जुल्म ही नहीं होता, कई दफा औरत ऐसे ऐसे जुल्म ढाती है कि जिसके केसेस हम देखते रहते हैं। तो ये औरत कार्ड खेल के भी वो खुला ले रही होती है, सिंपैथी गेन कर रही होती है, और उसको पता होता है कि एक मजबूत इदारा है, वो इस इदारे में आएगी तो उसको मालूम है कि कानूनी मामलत उसको पूरी मिलेगी। लेकिन मैं किसी भी ऐसी औरत को, मर्द को, इंसान को सपोर्ट नहीं करती जो अपने घर को सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहता हो, जो एक निकाह के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा निकाह सिर्फ इसलिए करना चाहता हो कि उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या जैसे निकाह के बाद अपने एक साथ रहने के बाद माशरे को धोखा देते हैं। बहुत अब ऐसे कपल्स में धोखा देते हैं, बदकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, और मियाँ बीवी की हैसियत से रहते हैं ताकि सोसाइटी उंगली ना उठा सके, सोसाइटी को वो धोखा दे सके। और वो साथ होते इसलिए क्योंकि जराइम में शामिल होते हैं एक दूसरे के। मर्द अलग जिंदगी गुजारता है, औरत अलग जिंदगी गुजारती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ रहते हैं ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे। जैसे गैंग और जगहों पे होते हैं ना, अब गैंग सिस्टम इन चीजों में भी चल पड़ा है, और फिर ये अलग अलग ग्रुप की सूरत में भी आपको आलिया, हदियतन ये बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आपकी बात को मैंने रोकना नहीं था, लेकिन वो जब से हमने मोटिवेशनल स्पीकर शुरू किए ना, जो कहते हैं कि जिंदगी में हासिल करो जैसे मर्जी, तो वो हलाल और हराम का तो नहीं कहते ना आपको कि वो हलाल तरीका हो, हराम तरीका हो। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर से हमने अपनी नस्ल को पैदा तो किया है ना कि वो अचीव करे किसी भी तरीके से। तो अगर वो औरत अचीव कर रही है और फिर हम कहते हैं कि उसके हकूक़ जो हैं वो सल्ब ना हो जाएं, और फिर हम कहते हैं कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिले, फिर हम असेंबलियों में ख़ास तौर पे वो कवानीन पास करते हैं जिस पे कि उसके हकूक़ को कोई साया भी ना उन पर डाल सके, तो इसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इतना शदीद नुकसान हुआ है बिलाल भाई, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, अगर मैं भी जिंदा रह गई तो आने वाले वक्तों में हम और कवानीन देखेंगे जिसके बाद वो कवानीन हमें तबाही पर लेकर जाएंगे। निकाह जो सबसे मुकद्दस बंधन है, इसमें जो अब सिलसिला चल रहा है उसमें आजादी को लाने के बाद बराबरी की बात कर रहे हैं, और औरत बराबरी में अगर मर्द की तालीम तरबियत में और बाक़िदार होने में समझ में आता है क्या किया जा रहा है। बराबरी तो बराबरी में आकर वो तुम्हें तलाक देता था, इससे पहले कि तुम्हें तलाक दे तुम उससे पहले उससे खुला ले लो। बराबरी नेकी, सच, हक पे बराबरी नहीं है, बराबरी करनी है बुराई पर। बुराई में हमने मर्दों के बराबर आना है। ये माशरा आपको शायद बुरा लगे भाई तो मुझसे माफ कीजिएगा, मेरे मुल्क का माशरा औरत ने अपने किरदार से खड़ा किया हुआ था। मर्दों की दास्तानें हमारे पास थी, लेकिन हमारी माएँ बहुत बाकिरदार थी। हम अपनी माओं को खो रहे हैं और आने वाले में खोते रहेंगे। ये आजादी जो बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, ये आजादी नहीं, और हमारे मर्द भी रोएंगे। हमारी आलिया, आपने ना हमारे मुंह जो है ना उसमें से जुबानें निकाल के ना हमारे मुंह पे मार दी है, लेकिन बैसियत मर्द ये जो आप फरमा रही है ना, मैं ये बातें कह नहीं सकता, सोच सकता हूँ।